नमस्कार, एमपी टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा आपके साथ। समूचे देश के हिंदू धर्म मान्यता अनुसार आज से अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए पितृपक्ष का शुभारंभ हो गया है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की याद व उनके उद्धार के लिए सुबह से जलाशयों में पानी देने के लिए पहुंच रहे हैं। यह परंपरा राजा कर्ण के समय से चली आ रही है। इसी प्रकार पन्ना से भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करने पन्ना के धर्म सागर तालाब में पहुंच रहे हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में इंसानों के साथ भगवान जुलकिशोर सरकार भी अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्त्र धारण कर 16 दिनों तक तर्पण करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जानकारों की माने तो पितृपक्ष के में पूर्वज अपने परिजनों के नजदीक आते हैं और उनके द्वारा दिया गया दान और किए गए कर्म पूर्वजों को सीधे प्राप्त होते हैं। वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण से अपने वंशजों को याद कर तर्पण किया जाता है। लेकिन जरा सोचे कि क्या भगवान भी अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं? जिस तरह इंसान करते हैं वैसे ही पन्ना में पुरानी मान्यता है कि पन्ना के जुगल किशोर भगवान बाकायदा सफ़ेद वस्त्र में अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। ये मनोहारी दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष में हिंदू परिवार अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनको पानी भोजन आदि देते हैं। यह हिंदू पंचांग अनुसार भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या मतलब 15 दिन तक 16 तिथियों में पूर्ण होता है। पृथ्वी में 14 लोक हैं और 14 लोक में एक लोक पितृलोक भी है। बताते हैं कि इन 16 दिनों में पितृलोक पृथ्वी के सबसे अधिक निकट आ जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले पितर चलायमान हो जाते हैं और धरती पर आते ही जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, ऐसे में पितरों को उनके वंशज आदि पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे उनको तृप्ति मिलती है। पूरे 15 दिन तक चलने वाले पक्ष में वंशज अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पन्ना के इस झिलनुमा तालाब धर्म सागर में पूरे पन्ना नगर के लोग शामिल होते हैं और विधि विधान से अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। दो लोगों के साथ साथ पन्ना के जुगल किशोर भगवान ने भी अपनी रंगीन पोशाक को त्याग कर दिया है और 15 दिनों तक लोगों के साथ परदेनी और गमछा लगाकर पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पुजारी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है और अब भगवान 15 दिन तक इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन देंगे। साथ में राधा जी ने भी सफ़ेद साड़ी पहनी है। पन्ना का जुगल किशोर जी मंदिर बुंदेलखंड का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान भी तर्पण करते हैं, क्योंकि ये भगवान कभी सखा बन जाते हैं तो कभी ग्वाल बाल तो कभी स्त्री, और अब ये भगवान तर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि पन्ना के लोग धन्य धान से परिपूर्ण रहें। लोग कहते हैं कि भगवान जब तर्पण करते हैं तो अपने पूर्वजों को सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज आपके पास आते हैं और आकाश के विभिन्न दिशाओं से अपने वंशजों को देखते हैं। इसी समय कौवा और गाय को अन्न प्रदान किया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि भोजन सूक्ष्म मार्ग में सूर्य की किरणों से होते हुए पितरों को मिलता है और 16 दिन बाद पितृगण पितृलोक चले जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक 16 तिथियों में जो आते हैं वह इसे पितृपक्ष कहते हैं। ये राजा कर्ण के दिन कहे जाते हैं। कर्ण राजा स्वर्ण का दान करते थे और उन्होंने स्वर्ण को ही महत्व दिया और जब वो स्वर्ग को गए तो वहाँ उन्हें स्वर्ण खाने पीने में सब दिया गया और सब कुछ पहनने भी स्वर्ण दिया गया, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में केवल दान ही दान दिया है, उसके बाद मुझे कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है, भोजन अन्न क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिना भोजन के तो कोई तृप्त हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तो भगवान ने उन्हें 16 तिथियों पर पुनः पृथ्वी पर भेजा और यहाँ पर आकर के उन्होंने अन्न जल और वस्त्र इत्यादि सारी वस्तुएं जो जो होती थी सब दान पुण्य की और भोजन आदि कराए और यहाँ पर आकर के अपने पूर्वजों को तर्पण किया, श्राद्ध की। और इस प्रकार से जब वो वापस वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत ही अच्छे सिंहासन पर बिठाल करके उनको वहाँ राज्य का राजा पुनः बनाया गया। ये तो
जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में तालाब बना था, उसी प्रकार से ये पन्ना का भी धर्मसागर तालाब, यहाँ पर भी युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बनाया गया था। इसको राजा हिंदूपत ने बनवाया था। भगवान शिव का ये इसके मध्य में, तालाब के मध्य में मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। वहाँ भगवान शिव का जो देश की सारी पवित्र नदियों, पवित्र कुंडों से जल लाया गया और उस जल से भगवान का अभिषेक किया गया, उसी अभिषेक से इस तालाब को भरा गया। और इसलिए इस तालाब का इतना महत्व है कि यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर है ईशान कोण में, और वहाँ पर बाबा घाट में ये स्थान है। यहाँ पर श्राद्ध और तर्पण करने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जैसे गया आदि तीर्थों में भी श्राद्ध तर्पण करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ पर तो अदृश्य में भगवान जुगल किशोर जी भी आते हैं, बलदाऊ जी, गोविंद जी इत्यादि सारे भगवान भी आकर के तर्पण करते हैं। वो आप देख लीजिए को वहाँ श्वेत वस्त्र धारण करते हैं 16 तिथियों में, और वह भगवान उनके पास कुसा, तिली, जवा, चावल इत्यादि रखे रहते हैं। 15 दिन ये जो है पितर के दिन कहलाते हैं। इसमें भगवान हो या कोई भी हो, सबके पिता होते हैं, सब अपने पिता को तर्पण करते हैं। जो मृत लोक में जो आया है, देखो श्री राम ने भी पिंडदान गया में किया था हैं, तो पिंडदान भगवान भी करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। और 15 दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, सुबह तर्पण उनको कराया जाएगा, पुजारी कराते हैं भगवान को सामने, भगवान भी करते हैं तर्पण। अपने पूर्वज को कौन नहीं करेगा तर्पण? जब ये 15 दिन उन्हीं के बनाए हुए हैं तो वो भी तो करेंगे, जब तो हम तुम देख के करेंगे। उसी रीति के तहत हम सभी हिंदू समाज के लोग चलते हैं, और पितृपक्ष चालू हुआ है, इसलिए आज उनका जो वेशभूषा है वो भी बदल गई है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से कि जो भगवान ने जो किया है उसी को लेके आज हिंदू समाज भी चल रहा है। मैं मानता हूँ कि खासकर पन्ना वासियों के लिए तो वो एक उनके आराध्य हैं, और जो भी मिन्नत या जो भी मन्नत यहाँ पे आके लोग बाग करते हैं उनकी वो पूर्ति करते हैं, क्योंकि वो सदा उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सबका भला किया है। और यही मेरी उनकी चरणों में प्रार्थना है कि भगवान सबको खुशी बनाए रखे और सबका उज्जवल भविष्य करें।